हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में 2023 में जो भर्तियां होनी हैं वो सीईटी के द्वारा ली जाएंगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, जहां पर ग्रेजुएशन लेवल के लिए और 10+2 लेवल के लिए अलग अलग भर्तियां कंडक्ट की जाएंगी। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी दिसंबर में शेड्यूल्ड है आरएसएसबी के कैलेंडर के अनुसार, और 12th लेवल सीईटी जो है वो आपके फरवरी में शेड्यूल्ड है। अब बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि सीईटी के बाद जो सिलेक्शन एग्जाम्स होंगे वो कैसे होंगे, सीईटी के बाद नौकरी कैसे मिलेगी। ले देकर बात ये है, मतलब सीईटी की क्या कोई, जैसे रीट में होता है कि भाई 60% जो लेके आएगा रीट में वो आपके सिलेक्शन एग्जाम में बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसा, या फिर सीईटी की कोई कट ऑफ निकलेगी, या फिर कोई और तरीका होगा। इसको लेकर अभी भी संशय है और बच्चे डाउट में ही हैं कि भाई कैसे हम लोग तैयारी करें। बच्चे रेगुलर कमेंट्स करते हैं, सर सीईटी में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, सीईटी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो भाई मैं समझाता हूं आपको प्रोसीजर क्या है। देखिए, सुनिएगा, जब आप सर्कुलर पढ़ेंगे सीईटी के लिए, जो डीओपी की साइट, कार्मिक विभाग की साइट पर जो परिपत्र, जो सर्कुलर पड़ा हुआ है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीईटी के अंदर सबका स्कोर आएगा। सीईटी के अंदर सबका स्कोर आएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि सीईटी के अंदर कोई मिनिमम मार्क रख दें, सीईटी के अंदर कोई मिनिमम मार्क्स रख दिए जाएं, ऐसा पॉसिबल है। मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य कर दिया जाए, कंपलसरी, ठीक है। मिनिमम मार्क्स कंपलसरी का मतलब है कि भाई इतने तो लाने ही पड़ेंगे, ऐसा कर दिया जाए। वो हो सकता है 40% या हो सकता है 50%, ऐसा कोई वैल्यू रख दें, ठीक है, ये संभव है। लेकिन उसके बाद कैसे लेंगे, मेन एग्जाम्स में बच्चों को कैसे बैठाएंगे। भाई मिनिमम तो कर दिया कि सीईटी में जिनके 40 या 50 से नीचे होंगे उनको तो गिनेंगे ही नहीं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहा गया है सीईटी में सबका स्कोर आएगा। उसके बाद जिस एग्जाम को लेंगे, मान लीजिए एलडीसी लेना है, ठीक है, मान लीजिए राजस्थान पुलिस लेना है, ये आपके 10th लेवल, जो आपके 12th लेवल सीईटी है उससे होने हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी से क्या होना है, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी से जूनियर अकाउंटेंट होना है। तो अब देखिए आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि भाई जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स में जो विज्ञापित पद हैं, यानी मान लीजिए 5,000 से लेकर 10,000 पद आते हैं एलडीसी में, आप तो 10,000 लेके चलिए, इतने आए। राजस्थान पुलिस में लगभग 4500 के करीब पद आने की संभावना है, ठीक है। तो इनका 15 गुना यानी कि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स है ना, और इधर 4500 का 15 गुना, लगभग हो गया ये आपका 65,000 प्लस। इसका मतलब ये है कि बच्चों, कहा गया है परिपत्र में क्लियरली कि भाई जितने भी सिलेक्शन एग्जाम में या जिस भर्ती में जितने विज्ञापित पद होंगे उनका 15 गुना बच्चे सीईटी में से उठाए जाएंगे। सीईटी में ऊपर ही ऊपर के जो बच्चे होंगे उनमें से जो विज्ञापित पद है उसका 15 गुना बुलाए जाएंगे। उनको बोला जाएगा कि आओ अब एलडीसी की एग्जाम में बैठो, है ना। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस की एग्जाम में 4500 सीटें हैं, तो सीईटी में से ऊपर के 65,000 बच्चों को बुलाया जाएगा कि भाई आओ एग्जाम में बैठो। अब वही बच्चे किसका एग्जाम देंगे, राजस्थान पुलिस का एग्जाम देंगे, बाकी बच्चे नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट में 2200 के करीब पद आने वाले हैं, तो 2200 का 15 गुना, लगभग 33,000 बच्चे, टॉप 33,000, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में जो टॉप 33,000 बच्चे होंगे उन बच्चों को बुलाया जाएगा कि भाई आओ। अब वो 33,000 हो सकता है 60% पे आए, कट ऑफ हो सकता है 60% आए, हो सकता है वो 70% पे आए, डिपेंड करेगा पेपर कैसा है और बच्चे किस तरह का उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे इट इज नॉट श्योर, लेकिन ये मान के आप चलिए कि भैया ऊपर के 20-30 हजार में आने का जुगाड़ अगर आपने कर लिया तो आप फिर हर एग्जाम में बैठ पाओगे आप, क्योंकि ऊपर के 20-30 हजार वो बच्चे होंगे जो सर एलडीसी में भी बैठेंगे, जो आपके राजस्थान पुलिस में भी बैठेंगे, और जो हर छोटी मोटी एग्जाम में बैठेंगे। जहां पर 1,000-1,500 के करीब भी सीट हुई ना, वहां पर भी ऊपर के 15-20 हजार बच्चे। क्यों? क्योंकि 1500 का 15 गुना होता है 22,500, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1500 भी कहीं पे सीटें हैं तो 20,000 बच्चे वो टॉप ऊपर के रहेंगे जो हर एग्जाम में बैठने वाले हैं। अगर आप उनमें आ गए तो भैया आपको हर एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं आप बाजी मार जाओगे, ठीक है। तो सीईटी के अंदर मिनिमम कोई मार्क रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना है।
कि भाई हर एग्जाम में रखते हैं कि भाई इससे कम वालों को तो लेंगे ही नहीं, तो हो सकता है कोई मिनिमम मार्क रख दें। उसके बाद सीईटी में सबका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है, सब पास ही हैं। उसके बाद जितनी जिस वैकेंसी में भर्ती आती है, मान लो कल को किसी वैकेंसी को निकाल दिया जाए, अचानक से गवर्नमेंट के मूड में आ जाए कि भाई वो कोई वैकेंसी ले आए 10+2 की, और 10+2 की 40,000 वैकेंसी ले आए, तो 40,000 का 15 गुना 6 लाख बच्चे सीईटी में से बुलाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कम नंबर वाले भी भाग ले पाएंगे। तो भाई ये तो डिपेंड करेगा कि किस एग्जाम में कितने विज्ञापित पद हैं, उसके बेस पर 15 गुना को सीईटी में से बुलाकर और एग्जाम के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी। इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा, ठीक है। तो आप तो ये मान के चलिए कि टॉप 20,000 में आना है भाई साहब, और टॉप 20,000 में आप कहोगे अरे यार ये तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया। भाई जब टॉप 20,000 में नहीं आ पा रहे हो तो फिर इधर टॉप 5 टॉप 10,000 में कैसे आओगे? टॉप 5,000 में कैसे आओगे जब आपकी 20,000 में आने की बस की नहीं है? बोलो, करेक्ट बात है ना? तो जी जान झोंक दो, कुछ नहीं रखा बातों में। ऊपर के 10,000 20,000 के अंदर लगाओ गोली सीधा, ताकि फिर टेंशन ही ना लेनी पड़े कि मैं इस एग्जाम में बैठ पाऊंगा क्या, मैं इस एग्जाम में बैठ पाऊंगा क्या। नहीं, फिर ये है कि हर एग्जाम बैठेंगे भाई, अपन फोड़ेंगे हर एग्जाम को, ठीक है। अब एलडीसी सीईटी की तैयारी के लिए आप सब जानते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है परीक्षा, वहां पर कोर्स चल रहा है। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट एलडीसी की एक वैकेंसी भी राजस्थान में आ गई है, जहां पर एलडीसी की तैयारी में ही जो हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके है, वो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में आता है। तो अब अगर आप एलडीसी सीईटी की तैयारी करते हैं तो साथ में आपके हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी भी साथ में साथ लपेट ली जाएगी। और हाईकोर्ट एलडीसी सीईटी से बाहर है, तो इसका प्रोसीजर जल्दी होने वाला है और जल्दी चलने वाला है। तो आप एक तीर से दो निशाने लपेटोगे, एलडीसी आरएसएमएसएसबी भी और एलडीसी हाईकोर्ट भी। हाईकोर्ट एलडीसी जल्दी हो जाएगा तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके की तैयारी हो जाएगी, साथ में साथ आप टाइपिंग और एफिशिएंसी की भी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों, हमने रक्षाबंधन के अवसर पर जो कॉम्बो बैच है उसकी टोटल फीस 3,000 रखी है, वो भी बहुत मिनिमम है, क्योंकि हम वैलिडिटी आपको एलडीसी एग्जाम तक की दे रहे हैं। बीच में हाईकोर्ट एलडीसी भी पढ़ लीजिएगा, सीईटी भी दे लीजिएगा, एलडीसी भी दे लीजिएगा, बिल्कुल फुल टाइम वैलिडिटी आपको, ठीक है। 3,000 रुपीज जो फीस रखी है उस पर राखी 55 कोड पर आपको 55% का डिस्काउंट, जिसके बाद मात्र 1,350 रुपए में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वैलिडिटी 14 अगस्त है, याद रखिएगा। ये इंक्वायरी नंबर है, ये भी याद रखिएगा। और ये चेहरे, ये जोश, ज्ञान, जुनून और अनुभव से भरे चेहरे जो अपने अपने सब्जेक्ट में राजस्थान और जयपुर में नामी संस्थानों में काम कर रहे हैं, विख्यात है, बच्चों का प्यार पा रहे हैं, बच्चों का भरोसा पा रहे हैं, ये पूरी टीम है जो आपको हर एग्जाम में, हर सेगमेंट पे अपने सब्जेक्ट में बेस्ट से बेस्ट और ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल करवाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपका एक छोटा सा डाउट, जो कि बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व हुआ होगा। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि हाँ, अब आप तैयारी कर सकते हैं बहुत मिनिमम फीस में फॉर हाईकोर्ट एलडीसी एंड आरएसएमएसएसबी एलडीसी बोथ। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।